हेलो मेरे प्यारे से दोस्तों, इस एपिसोड के स्टार्टिंग में उस एंजल को देख करके नीचे मौजूद सारे ही लोग कहते हैं ये तो लेजेंडरी एंजल है जो कि अपर रैलम से बिलोंग करता है। मगर यहाँ पे चेन्नन की एक ही एरो के अटैक में यहाँ पे इसको मजबूर होना पड़ा कि वो अपनी ट्रू आइडेंटिटी को रिवील करे। आखिर चेन्नन का एरो कितना ज़्यादा पावरफुल था। वहीं पे कुलुन डीमन लॉर्ड कहता है कि एंजल, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मॉर्टल रैलम के अंदर आने की? तुमने यहाँ पे हेवन के रूल को तोड़ा है। तभी एंजल कहता है कि मैं किसी भी तरीके के रूल्स को नहीं मानता हूँ, सारे ही रूल्स मेरे सामने बेबुनियाद है। मैं इस रैलम के उस ट्रेजर को लेने के लिए आया हूँ जो यहाँ पे अपीयर हुआ है। मगर तभी वहाँ पे एक मिस्टीरियस से एल्डर की एंट्री होती है जो कि अपनी पावर को रिलीज करके उस ब्लड डीमन को एक ही बार में इरेज करके रख देता है और सीधा ही उस एंजल से कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे ईस्टर्न कल्टीवेशन वर्ल्ड के अंदर घुस आए हो। अब वहीं पे उस एल्डर को देख करके नीचे मौजूद सारे ही कल्टीवेटर कहते हैं ये तो सीनियर एल्डर वोंगजी हैं जो कि एंशियंट होली लैंड पर्पल हेवन पैलेस से बिलोंग करते हैं। आखिर ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं? तभी वहाँ पे एंसेस्टर दान ताइजुआन कहते हैं कि लगता है आज की रात और भी कई सारे पावरफुल कल्टीवेटर्स अपीयर होने वाले हैं हमारे वर्ल्ड के। मगर तभी वहाँ पे मास्टर ये कहते हैं कि वोंगजी को देखे हुए लगभग 140 ईयर्स हो चुके हैं, फाइनली इतने सालों के बाद ये अपीयर हुआ है। वहीं पे सीनियर एल्डर वोंगजी को देख करके सब के सब शांति से खड़े हो जाते हैं। तभी सीनियर वोंगजी कहते हैं उस एंजल से कि 1000 ईयर से मेरा ईस्टर्न लैंड एकदम साइलेंट था, मगर फॉरेन रेस की तुम कल्टीवेटर्स की इतनी औकात हो गई है कि तुम लोग हमारे रैलम के अंदर आकर के हमारे ही ट्रेजर को चोरी करने की कोशिश कर रहे हो। मगर यहाँ पे तुम भले ही अपर रैलम से बिलोंग करते हो, मगर तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम यहाँ से कोई भी ट्रेजर को अपर रैलम में लेके जा सको। ये कहने के साथ वो अपनी पावर को अनलिश करके अपने साथियों के सामने आके खड़े हो जाते हैं। मगर तभी वहाँ पे एक डिवाइन ऑरा अपीयर होता है और चारों ही तरफ रेड एनर्जी फैल जाती है और तभी सबके सामने ईस्टर्न डिवाइन ड्रैगन अपीयर हो जाता है, जिसे देख के चेन्नन कहता है कि आखिर ड्रैगन लॉर्ड यहाँ पे पागल हो चुका है क्या, जो कि यहाँ पे बेवजह इन पावरफुल कल्टीवेटर्स के बीच में पड़ रहा है। मगर तभी ड्रैगन लॉर्ड तुरंत चेन्नन के पास आता है। चेन्नन अभी भी अपने सर को पकड़ के खड़ा होता है कि ये बेवकूफ़ अब क्या करने की कोशिश कर रहा। तभी ड्रैगन लॉर्ड कहता है कि चेन्नन, तुम इस एंजल बर्ड को किसी भी कीमत पे एक बार और शूट करके ज़मीन पे गिरा दो, उसके बदले तुम जो भी कहोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। वहाँ पे चेन्नन कहता है क्या तुम इस एंजल बर्ड को जानते हो? तभी ड्रैगन लॉर्ड कहता है कि 1000 ईयर पहले इस बर्ड ने और इसके मास्टर ने मेरे कुछ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पर्सन को मेरी ज़िंदगी से दूर कर दिया था और आज मैं इसे किसी भी कीमत पे मारना चाहता हूँ और ये दुश्मनी तब ख़त्म होगी जब ये मर जाएगा। तभी वहाँ पे चेन्नन कहता है कि जब ऐसी बात है तो फिर ठीक है, मैं वादा करता हूँ कि मैं अपनी पूरी जी जान लगा दूंगा इसे मारने के लिए। अगर तभी वहाँ पे सबको आवाज़ सुनाई देती है एक अननोन से एल्डर की, जो कि कहता है कि डिवाइन नेचर, डिमोनिक नेचर अवेक हो चुका है। तो आखिर यहाँ पे बॉडी या फिर सोल क्या ही डिस्ट्रॉय होगा और कौन बनेगा ग्रेट डीमन? अब उसके और प्रेशर को ही सेंस करके सबके होश उड़ जाते हैं कि आखिर ये बंदा है कौन। तभी वहाँ पे उस एंजल का साथी कहता है कि ये आवाज़ जिसकी भी थी और जिसका भी ये टेरिफाइंग हो रहा था, उससे यहाँ पे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इस वर्ल्ड के कल्टीवेटर अगर अपने रैलम के पीक पावर पे भी आ जाएं, मगर फिर भी वो हमारे रैलम की अल्टीमेट पावर के सामने कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ एक मॉडल है और कुछ भी नहीं। वो एंजल कहता है कि देखो, मैं ह्यूमन शेल से बाहर आ चुका हूँ और सब कोई जान चुका है कि मैं एंजल हूँ और अपर रैलम से बिलोंग करता हूँ, इसलिए हेवनली ट्राइबोल्यूशन कभी भी मेरे ऊपर हो सकती है और जब तक तुम लोग इन ह्यूमन शेल के अंदर छुपे हुए हो तो तुम्हारे ऊपर हेवनली ट्राइबोल्यूशन नहीं होगी। इसलिए भूल करके भी अपनी रियल आइडेंटिटी को रिवील मत करना और तुरंत इन सब का खेल खत्म करो। अभी वहाँ पे वो नाइट मैन फॉरबिडन स्पेल 10,000 फायर अटैक सीधा ही नीचे मौजूद सारे ही कल्टीवेटर्स के ऊपर करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से बहुत ही तेजी से कई सारे कल्टीवेटर्स मारे जाते हैं। वहीं पे चेन्नन और ड्रैगन लॉर्ड इधर उधर भाग करके खुद की जान को बचा रहे होते हैं और वहीं पे हम कुन-लुन डीमन लॉर्ड को देखते हैं, जो कि अपने सामने स्पिरिचुअल शील्ड बना करके कहता है कि इन बेवकूफ़ों को लगता है कि अपनी फॉरबिडन स्पेल को कास्ट करके ये लोग हमें हरा सकते हैं, मगर इनके स्पेल में कोई दम नहीं है। हमारे सामने
सामने इनकी औकात कुछ भी नहीं है। मगर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे काफ़ी बड़ा ब्लास्ट होता है और सब के सब वहाँ पे हिल जाते हैं और वहीं पे सीनियर एल्डर वोंगजी सीधे ही उस एंजल को कैप्चर करने लगते हैं अपने ब्रश से मल्टीपल अटैक को समन करके, जहाँ पे कई सारे स्क्रोल एंजल को चारों ही तरफ से पकड़ के सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। वहीं पे एंसेस्टर दान ताइजुआन अपनी पावर को अनलिश करके अपने ड्रैगन सील को समन करते हैं, जहाँ पे एक जायंट ड्रैगन उन दोनों ही एंजल के साथियों की तरफ बढ़ता है। वहीं पे मास्टर ली भी अपनी पावर को एंसेस्टर दान ताइजुआन के साथ फ्यूज कर देते हैं। वहीं पे वो नाइट मैजिशियन लेडी भी अपनी पावर को अनलिश करके काफी पावरफुल थंडर ट्विस्टर अटैक को समन करती है। और वहीं पे हम मास्टर ये को देखते हैं जो कि वो अपनी पावर को भी अपने साथियों के साथ फ्यूज कर देते हैं। ये देख करके वो नाइट मैन भी वहां पे कई सारे थंडर स्ट्राइक को आसमान से समन करता है और सीधा ही अपने साथी के साथ फ्यूज करके एंसेस्टर दान ताइजुआन के साथियों के अटैक के ऊपर अटैक कर देता है। जैसे ही ये पावर टकराती है वहां पे काफी बड़ा ब्लास्ट होता है और हम देखते हैं कि वो सब के सब एक बार में पीछे चले जाते हैं। मगर तभी वो एंजल अपनी शॉट को समन करके मल्टीपल अटैक सीनियर एल्डर वोंगजी के ऊपर करके उन्हें पीछे ढकेल देता है। वहीं पे कुनलुन डीमन लॉर्ड आ जाता है जो कि उस एंजल के ऊपर अपने ड्रैगन से अटैक करके उसे सप्रेस करने की कोशिश कर रहा होता है लगातार। अब ये देख करके ड्रैगन लॉर्ड सीधे ही चेन्नान से कहते हैं कि चेन्नान, यही सही मौका है, इस एंजल के ऊपर अटैक करके इसे हम तुरंत जमीन पे गिरा सकते हैं। तभी वहां पे चेन्नान कहता है कि लास्ट टाइम जो एरो को मैंने समन किया था उसने काफी हद तक मेरे ब्लड एसेंस को एब्जॉर्ब कर लिया है, मगर ड्रैगन लॉर्ड मैंने तुमसे प्रॉमिस किया है कि मैं इस बर्ड को आसमान से नीचे गिरा के रहूंगा और मैं ऐसा करूंगा। तभी वहां पे ड्रैगन लॉर्ड कहता है कि चेन्नान, भले ही मेरी बॉडी के अंदर मौजूद सारे ही ड्रैगन ब्लड एसेंस खत्म क्यों ना हो जाए, मैं इस कुत्ते बर्ड को जमीन पे गिरा के रहूंगा और इसे मार के रहूंगा। ये कहने के साथ ड्रैगन लॉर्ड भी अपने ड्रैगन ब्लड एसेंस को चेन्नान के साथ फ्यूज करने लगते हैं और ये दोनों ही अपने डिवाइन ब्लड एसेंस को आपस में फ्यूज करते हैं और सीधा ही चेन्नान इन दोनों ही ब्लड को फ्यूज करने के साथ तुरंत ही वहां पे तीर को समन करता है। भाई साहब, जैसे ही ये तीर वहां पे अपीयर होती है वहां पे चारों ही तरफ तबाही मचने लगती है, जहां पे वो एंजल कहता है कि फिर से तुम आ गए, मगर इस बार मैं तुम्हें अपने ऊपर अटैक करने नहीं दूंगा। तभी चेन्नान कहता है कि वो तो वक्त बताएगा। यहीं पे वो एंजल अब चेन्नान के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ चुका था, मगर तभी वहां पे आसमान में हेवनली पनिशमेंट अपीयर हो जाती है, जिसकी वजह से ना चाहते हुए भी उस एंजल को पीछे हटना पड़ता है। वो एकदम घबरा चुका था कि आखिर हेवनली पनिशमेंट कैसे अपीयर हो सकती है यहाँ पे। और वहीं पे चेन्नान पूरी तरीके से अपने तीर को पीछे की तरफ खींच रहा होता है कि बस बेटा आ जा, आज मैं तेरी बैंड बजा दूंगा। वहां पे एल्डर वोंगजी कहते हैं कि यहाँ पे चेन्नान ने जो अपनी तीर को समन किया है उसकी वजह से हेवनली पनिशमेंट यहाँ पे अपीयर हो गई है। आखिर ये इस तीर की पावर कितनी ज़्यादा है। ये कहने के साथ वो चेन्नान की ओर देखने लगते हैं और वहीं पे उस एंजल के साथ ही वो नाइट मैन आगे बढ़ता है उसकी मदद करने के लिए, मगर नाइट लेडी तुरंत उसे रोक देती है और कहती है कि खबरदार आगे मत बढ़ना, हेवनली पनिशमेंट अपीयर हो चुकी है और एक अटैक हम पे लगाना तो हम पूरी ही तरीके से इरेज हो जाएंगे। तभी चेन्नान को ड्रैगन लॉर्ड बताता है कि चेन्नान, आसमान में हेवनली पनिशमेंट अपीयर हो गई है क्योंकि हम दोनों ने अपनी डिवाइन ब्लड को आपस में फ्यूज करके हुई ई बो के अंदर तीर को समन किया है। इस तीर की पावर इस रैलम की पावर से बहुत ज़्यादा है, जिसे यहाँ पे हेवनली दाओ खुद अब रोकना चाहते हैं। तभी वहाँ पे चेन्नान कहता है कि अब यहाँ पे कोई भी क्यों ना आ जाए, फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं तुम्हारे लिए इसे मार के रहूँगा चाहे कुछ भी हो जाए। ये कहने के साथ चेन्नान अपने तीर को खींचने लगता है, जिसे देख करके वो एंजल भड़क जाता है और गुस्सा करके चेन्नान की तरफ बढ़ने लगता है और कहता है कि मैं तुझे ऐसा करने नहीं दूंगा। अब यहाँ पे चेन्नान के ऐसे ब्रेव अवतार को देख करके सारे ही एंसेस्टर्स के भी होश उड़ जाते हैं और वो एंसेस्टर दान ताइजुआन की तारीफ करने लगते हैं कि भाई तेरा साथी तो बहुत ज्यादा लाजवाब है। तभी हम वहां पे उस एंजल को देखते हैं जो कि बहुत ही तेजी से चेन्नान की तरफ अपनी शॉट को लेकर के बढ़ रहा होता है और इधर चेन्नान अब अपनी पावर को अनलिश करके पूरी ही तरीके से उस एंजल को लॉक कर रहा होता है और कहता है कि बस
थोड़ा और करीब आ जा, फिर मैं तुझे तेरी औकात बताता हूँ। यहाँ पे चन्नान पूरी ही तरीके से तैयार हो चुका था एरो को शूट करने के लिए। जैसे ही वो एंजल आता है, चन्नान अपने एरो को शूट कर देता है, जहाँ पे चन्नान के पीछे ड्रैगन, एंजल, डीमन सब अपीयर हो चुके थे उस एरो को लेकर के उस एंजल के ऊपर अटैक करने के लिए। और जैसे ही वो एरो एंजल के ऊपर हिट करता है, वो एंजल अपनी शॉट से उस एरो को होल्ड करने की कोशिश करता है, मगर यहाँ पे उस एरो ने उस एंजल के हाथ को ही वहां पे फाड़ करके रख देता है। अब वहां पे उस एंजल की हमें सिर्फ चीख सुनाई दे रही होती है, जो कि अपने हाथ को पकड़ के कहता है कि आखिर ये इम्पॉसिबल है, उस एरो ने मेरे हाथ को ही फाड़ दिया, आखिर ये कैसे हो सकता है, आखिर एक मॉर्टल मुझे हर्ट कैसे कर सकता है। ये कहने के साथ वो अपनी पावर को अनलिश करके चन्नान के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ पे चन्नान के डिवाइन एसेंस और साथ में उसकी स्पिरिचुअल पावर दोनों ही कम हो चुकी थी। मगर यहाँ पे चन्नान उसे देखते हुए कहता है कि आ जाओ, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मेरे पास स्पिरिचुअल पावर मौजूद है या नहीं, मगर फिर भी मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। ये कहने के साथ चन्नान अपने दिल के अंदर से उस ग्रीन हैंड जेड को बाहर निकालता है और अपने लेफ्ट हैंड से तुरंत अपने राइट हैंड को पकड़ता है और कहता है कि बस एक सही मौका और इस बार मैं तुम्हारे दूसरे हाथ को उखाड़ दूंगा। ये कहने के साथ चन्नान काफ़ी पावरफुल पाम अटैक वहाँ पे जनरेट करता है और सीधा ही उस एंजल के ऊपर कर देता है, मगर वो एंजल तुरंत अपने विंग्स की वजह से उस पाम अटैक को डॉज कर देता है और चन्नान की तरफ बढ़ने लगता है। मगर यहाँ पे पीछे से ड्रैगन लॉर्ड उसी पाम अटैक को चारों ही तरफ से लपेटते हुए कहता है कि मैं किसी भी कीमत पे आज तुझे मार के रहूँगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। ये कहने के साथ ड्रैगन लॉर्ड ने उस पाम अटैक का रुख ही बदल दिया था और इधर से चन्नान भी एक और काफ़ी पावरफुल पाम अटैक सीधा ही उस एंजल के ऊपर कर देता है। अब वो एंजल दो पावरफुल पाम अटैक के बीच में फंस चुका था, जिसकी वजह से वो अपने चारों ही तरफ थंडर बैरियर को बना करके उस जाइंट से पाम अटैक से खुद को सेव करने की कोशिश करता है। और जैसे ही वो दोनों ही पाम अटैक जा करके उस बैरियर से टकराते हैं, वहाँ पे काफ़ी बड़ा डिस्ट्रक्शन होता है, जिसकी वजह से चन्नान और ड्रैगन लॉर्ड पीछे चले जाते हैं। मगर वो एंजल फिर भी चन्नान के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है और कहता है कि अब तुम किसी भी कीमत पे यहाँ पे मरोगे, तुम्हारे पास अब कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है कि तुम खुद को बचा सको। मगर तभी चन्नान कहता है कि ऐसा क्या। ये कहने के साथ चन्नान ने अपनी उसी तीर को वापस से घुमा दिया था, जो कि सीधा ही आकर के पीछे से उस एंजल को हिट करती है और उसके दिल को फाड़ते हुए आगे की तरफ निकल जाती है, जहाँ पे चारों ही तरफ उस एंजल की चीख हमें सुनाई देती है और वो सीधा ही नीचे आके लड़खड़ाते हुए अपने दिल को पकड़ के खड़ा हो जाता है। फिर वहाँ पे एंसेस्टर दांता जुआन कहते हैं कि ड्रैगन लॉर्ड और साथ में चन्ना ने अपने डिवाइन ब्लड को आपस में फ्यूज करके हुई ई बो के अंदर डिवाइन एरो को समन किया। मानना पड़ेगा ये एरो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और जब तक इस एरो ने अपने टारगेट को सही जगह हिट नहीं कर दिया, तब तक ये यहाँ पे मौजूद था। वहाँ पे मास्टर ये कहते हैं कि अगर हम सब भी मिल जाते ना, तब भी हम लोग उस एरो को होल्ड नहीं कर पाते। मगर तभी वो एंजल अपने साथियों से कहता है कि यहाँ पे इस बंदे को तुरंत के तुरंत खत्म कर दो, कोई भी जिंदा बचना नहीं चाहिए। ये सुनना ही था, उसके साथ ही अपनी पावर को अनलिश करके कहते हैं कि अब कोई भी यहाँ पे जिंदा नहीं बचेगा। मगर तभी हमें उस मिस्टीरियस से एल्डर की आवाज़ सुनाई देती है, जो कि कहता है कि आखिर यहाँ पे कौन हल्ला मचा रहा है। ये कहने के साथ वो अपने थ्रोन को आसमान में लाता है और उसके ऑरा प्रेशर को सेंस करके सब के सब यही कहते हैं, ये तो एक इमॉर्टल का ऑरा है। तभी वहाँ पे चन्नान कहता है कि ये आवाज़ तो उसी बंदे की है जिसने मुझे उस एंशिएंट केव के अंदर कहा था कि डिवाइन नेचर, डिमोनिक नेचर, इनमें से कौन ट्रू नेचर है, हेवनली दाओ आखिर क्या है और ह्यूमन दाओ आखिर क्या है, इनमें से सही पाथ क्या है। तभी हम देखते हैं कि उन सब के सामने फाइनली वो अननोन एल्डर अपीयर हो चुका था, जिसके चारों ही तरफ वो ब्लड डीमंस मौजूद होते हैं, जो कि उस एल्डर को ग्रीट कर रहे होते हैं। और तभी हम देखते हैं कि उस एल्डर के सर में एक सॉर्ड घुसी होती है और तभी वो एल्डर उस सॉर्ड को बाहर निकालता है, जिसकी वजह से उसकी आंखें अब खुल जाती हैं और वो सॉर्ड तुरंत उसके बालों में जाके घुस जाती है। और तभी वो एल्डर कहता है कि अब यहाँ पे 3 एंजल मौजूद हैं और इन तीनों ही एंजल को अब यहाँ पे मरना होगा। आखिर इनकी हिम्मत कैसे हो गई मेरे ईस्टर्न कल्टीवेशन वर्ल्ड में आने की। ये कहने के साथ वो अपनी फिंगर से काफ़ी पावरफुल अटैक सीधे ही उस एंजल के ऊपर करता है, जहाँ पे एक ही अटैक में वो एंजल पूरी ही
सही तरीके से इरेज हो जाता है। अब यहाँ पे उसके साथी कहते हैं कि अब हमें भी अपने ट्रू फॉर्म में आना होगा, वरना हम इससे बच नहीं सकते हैं। ये कहने के साथ वो दोनों ही अपने ट्रू फॉर्म में आ जाते हैं और अपनी पावर को कंबाइन करके लाइट ऑफ होली थंडर जजमेंट अटैक सीधे ही उस इमॉर्टल एल्डर के ऊपर कर देते हैं। मगर यहाँ पे तो उस इमॉर्टल एल्डर को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है इनके कंबाइंड अटैक से। वो शांति से अपनी जगह पे खड़ा होता है और जैसे ही वो अटैक उसके करीब आता है, वो सिर्फ अपनी आंखों के इशारे से उस अटैक की डायरेक्शन को ही अपने सामने से बदल देता है। ये देख करके वो नाइट मैन तुरंत वहाँ से भागने लगता है और अपने साथी से भी कहता है कि भागो। मगर तभी वहाँ पे वो इमॉर्टल एल्डर तुरंत अपनी स्वॉर्ड को अपने बाल से बाहर निकालता है और उसे जायंट फॉर्म में ले आता है। ये देख करके वो लेडी तुरंत अपने चारों ही तरफ स्टार डस्ट आर्मर को समन कर लेती है। मगर वो स्वॉर्ड इतनी ज़्यादा शार्प होती है कि वो एक ही बार में उस आर्मर को फाड़ करके रख देती है और एक ही स्ट्राइक में वो लेडी मारी जाती है और सेम इसी स्ट्राइक में वो नाइट मैन भी मारा जाता है। यहाँ पे एक स्ट्राइक में दो एंजल, जो कि असल में 4 विंग्स एंजल थे, मारे जा चुके थे और साथ में उनका लीडर भी। तभी वहाँ पे वो एल्डर कहता है कि खबरदार, अब कोई भी फॉरेन रैलम का कल्टीवेटर अगर मेरे इस वर्ल्ड में आया तो वो सिर्फ मौत को डिजर्व करेगा। ये कहने के साथ वो वहाँ पे काफ़ी घुर्राते हुए सबको देखने लगता है। वहीं पे सबके होश उड़ जाते हैं कि आखिर भाई ये क्या चीज़ है जिसने सिंगल स्ट्राइक में 2 एंजल और एक स्ट्राइक में इनके लीडर को मार दिया। इसी के साथ मेरे प्यारे से दोस्तों ये शानदार सा एपिसोड ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।